नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में 1996 में पूछा गया एग्जाम्स के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो सीरीज में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपके लिए सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। काफ़ी यूजफुल होने वाला है दोस्तों। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और एक बात बता दें कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। तो दोस्तों, आप लोग खुद को खर्च करें। खुद को खर्च करें का मतलब हुआ कि आप मेहनत करें और सफलता हासिल करें, तभी लोग आपको जानेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, टाइम गमाएंगे नहीं और आगे क्लास में बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर है 1996 में हुआ, मुजफ्फरपुर जोन में का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्र देश जो है राष्ट्रीय ध्वज का सबसे पुराना है। उसके बाद देखते हैं गैल्वेनाइट करने के लिए लोहे का जस्ता धातु को परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद देखते हैं डिको गार्सिया हिंद महासागर की द्वीप है। हिंद महासागर की द्वीप है। उसके बाद देखते हैं कि सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यूएनएचसीआर संस्थान जो है शरणार्थियों से संबंध है। उसके बाद देखते हैं कि कावेरी जल का विवाद जो है तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से के संबंध में है। उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो है नागेंद्र सिंह थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कुतुब मीनार को इल्तुतमिन ने पूरा करवाया था। उसके बाद देखते हैं तकदादीर व्यवस्था की शुरुआत जो है इल्तुतमिन ने ही करवाया था। उसके बाद देखते हैं कि इंत्योदय का विचार जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसके बाद देखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास शासन काल में ये आरंभ हुआ था। तो दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अत्यधिक गरीबी का विकास करना। ये जो है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो अत्यधिक गरीब है उसका विकास करना, उसको आगे बढ़ावा करना। उसके बाद देखते हैं हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। उसके बाद देखते हैं होंगेनकाल झरना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। होंगेनकाल जो है झरना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक जानना ही चाहिए कि क्वेश्चन में पिछले वर्ष में कैसा क्वेश्चन पूछा था, ताकि आप उस चीज़ के उसके मुताबिक आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको ये बेसिक जो है क्वेश्चन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आरआरबी मुंबई बोर्ड में जो 96 में हुआ एग्जाम्स, आपको बता दें कि 1996 की अगर ये वीडियो सीरीज है तो 1996 में जितना भी जोन में एग्जाम हुआ होगा सभी का प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ये ईयरली ये आपके लिए वीडियो सीरीज लाते हैं। और आपको ये प्ले लिस्ट में ढूंढिएगा तो आपको 1992 से लेकर के और 2021 तक का वीडियो सीरीज आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों चलिए, उसके बाद देखते हैं वास्को डिगामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। वास्को डिगामा कहेगा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 में। ये ईस्वी याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 26 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। जैसे भारत जो है 1947 में ही आज़ाद हो गया था, स्वतंत्रता जो है प्राप्त हो गया था, लेकिन उसको लग गया 71। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक भूखंड में स्थित है। उसके बाद देखते हैं कि सबसे छोटी दिन 22 दिसंबर
जो उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में होता है। सबसे जो पूरे जितना भी होता है साल का जो है दोस्तों, साल का जो है मात्र 2 दिन सबसे छोटा दिन होता है। कब कब? तो 22 दिसंबर जो उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून जो कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उसके बाद देखते हैं कि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूछेगी क्वेश्चन वहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा कि कौन सा, और वहाँ पे 5-6 गो नदी का नाम रहेगा, महानदी, कोसी नदी, इस प्रकार के, तो आपको चूज करना है। उसके बाद देखते हैं होम्योपैथी का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथिक दवा वगैरह जो हम लोग खाते हैं उसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। अगर दोस्तों इतना डीपली से अगर हम बताना स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, जिसमें हमको जो है 1996 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन का डील जो है डिस्कशन जो इस वीडियो सीरीज में ही करना है, जो कि 1 घंटा प्लस वीडियो सीरीज हो जाएगा। जिसलिए हम थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि आप जो है थोड़ा कवर करिए, थोड़ा कॉपरेट आप करिएगा और अच्छे से समझिए, और थोड़ा 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएगा। और थोड़ा कॉपरेट करिएगा दोस्तों, ताकि हम भी आपके लिए कंटिन्यू वीडियो सीरीज लेके आ सके और तेज़ी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है तैराकी से, तैराकी खेल से है। उसके बाद देखते हैं लिबर्टी की प्रतिमा जो है न्यूयॉर्क नगर में, न्यूयॉर्क निगम के निकट में है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप जो है 5-4 फुट होती है। उसके बाद देखते हैं रेबीज के इलाज की खोज जो है रूई पास्चर ने किया था। उसके बाद देखते हैं कि जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं गन धातु जिसको बेल मेटल जो तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण होता है, परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देती है। उसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 है। द्रव्यमान की बात हो रही है, क्या हो रही है? द्रव्यमान की बात हो रही है। उसके बाद देखते हैं मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान जो है रूस के संविधान से लिया गया। उसके बाद देखते हैं कि आरआरबी भुवनेश्वर में 1996 में भुवनेश्वर बोर्ड में हुआ एग्जाम्स के सभी क्वेश्चन देखते हैं। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे, मतलब सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे सिक्के, शीशा के सिक्का, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ जो है हरिसेन के द्वारा लिखे गए। उसके बाद देखते हैं बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम्स बर्थ ने कहा था। चलिए उसके बाद देखते हैं कि भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले M.N. राय ने किया था। M.N. राय ने किया था। उसके बाद देखते हैं मतदाताओं की परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में किया गया था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। राज्यसभा और लोकसभा के अधिकार बराबर है। उसके बाद देखते हैं कि स्टेट ड्यूटी एक प्रकार की राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार की राज्य कर है। दामोदर, उसके बाद देखते हैं दामोदर नदी घाटी की स्थापना जो 1948 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। उसके बाद देखते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित जो करने वाला पहला व्यक्ति जो फेद स्टालिन था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, चलिए उसके बाद देखते हैं कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के जोड़ता है। श्वेत नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, दोनों को। उसके बाद देखते हैं कि किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाली यंत्र जो है
हाइड्रोमीटर होता है। क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। उसके बाद देखते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान जो है अपोलो 11 उतरा था। अपोलो 11 उतरा था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8,851 किलोमीटर जो कि 5500 मील है। 8851 किलोमीटर जो कि 5500 मील है। उसके बाद देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो है त्रिवेंद्रम में हुआ था एग्जाम 22 तारीख 9वां महीना 1996 में के सभी क्वेश्चन। देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कैसे गुजरती है? कि मित्र पर गमछा झाड़। क्या कहता है? मित्र पर गमछा झाड़ है मिजोरम। इस प्रकार से ट्रिक वगैरह है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं नीति निर्देशन तत्व की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। उसके बाद देखते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उस पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। उसके बाद देखते कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा के शासन किया था। उसके बाद देखते हैं रणथंभौर जीव जंतु का अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखते हैं सोना का अपेक्षित घनत्व जो है 19.330 होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ठोस कोण की इकाई जो है स्टेरेडियम है। उसके बाद देखते हैं बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा जो है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था। इसी दिन लागू हुआ था हमारा संविधान। उसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद देखते हैं गोल्डवाना कोयला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ये जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले जो ट्रॉपिकल उसके बाद देखते हैं कि जापान, फिलीपीन व चीन में चलने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है आरआरबी ग्रुप 2 चेन्नई बोर्ड में पूछा गया एग्जाम है। पहला है कि आँख के भीतर सतह को दृश्य पटल कहा जाता है। दृश्य पटल कहते हैं। बिल गेट्स जो माइक्रोस्कोप का सर्वाधिक सर्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र में है। उसके बाद रघुवंशम के लेखक कालिदास है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत भानभट्ट रचित जो है हर्ष चरित्र है। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि प्रेयरी का संबंध जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। उसके बाद गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश चीन है। मतलब गेहूं का अग्रणी मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन देश चीन है। उसके बाद देखते हैं एशिया के देश। उसके बाद एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ। लाल सागर का लाल रंग जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
उसके बाद देखते हैं भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुई थी। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो 1976 में शामिल किया गया था, जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जो जोग या गढ़चोपा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में है। शरावती नदी पर कर्नाटक में है, शरावती नदी पर स्थित, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो उसके बाद देखते हैं आरआरबी ग्रुप 2 गुवाहाटी बोर्ड में पूछा गया एग्जाम के क्वेश्चन। देखते हैं कि एक आवेशित खोखला गोला के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। उसके बाद देखते हैं भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अलबरूनी था। उसके बाद देखते हैं कि नमक हैलाइड खनिज से उत्पादन होता है। उसके बाद देखते हैं राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करता है। राज्य विधानसभा की शक्ति जो है जनता पर निर्भर करती है। उसके बाद देखते हैं व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति के कार्यक्रम है। उसके बाद देखते हैं शब्द फ्यूहर हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है। शब्द फ्यूहर जो है हिटलर के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद देखते हैं कि विधान परिषद किसी भी धर्म विधेयक के लिए अधिवेशन 14 दिन तक रोक सकता है। उसके बाद देखते हैं कानपुर में हुए 1857 की विद्रोह के नेता नाना साहब थे। उसके बाद देखते हैं कि दुष्दर्नीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। महाभाष्य का संबंध जो है व्याकरण से, महाभाष्य का संबंध जो है व्याकरण से है। उसके बाद देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच जो है 7 जून 1975 में जो कि लंदन के मैदान में हुआ था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। उसके बाद देखते हैं कचारी जनजाति का संबंध जो है असम से है। उसके बाद देखते हैं दोस्त आरआरबी ग्रुप डी जो है भुवनेश्वर बोर्ड में पूछा गया एग्जाम्स के क्वेश्चन। उसका देखते हैं प्रसिद्ध मीनात्री मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। उसके बाद देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। उसके बाद देखते हैं भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। उसके बाद देखते हैं कि द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी है। कौन है? सलमान रश्दी है। उसके बाद देखते हैं कि मौलिक अधिकार का लेखन संविधान के भाग 3 में दिया गया है। उसके बाद देखते हैं रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 में हुई थी। क्यूबिज्म जो क्या सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। उसके बाद देखते हैं कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं बीबी का मकबरा जो औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। उसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। उसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। टमाटर एक फल है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम जो है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है किसका? स्विट्जरलैंड का नाम। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि सबसे प्राचीन स्मारक जो है अजंता की गुफाओं है। उसके बाद देखते हैं सार्क का पहला अध्यक्ष HM
इरशाद थे, HM इरशाद थे। उसके बाद देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है, अमेरिकी घोषणा की स्वतंत्रता जो है जॉर्ज वाशिंगटन में किया था। हाँ, उसके बाद देखते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखते हैं बोरोबुद्दीर का जो प्रसिद्ध बौद्ध जो मंदिर है जो जावा में स्थित है, कहाँ, जावा में स्थित है, जिसको इंडोनेशिया कहा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, वीडियो को अच्छे से वॉच किए होइएगा और अच्छे से समझे होइएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा हम यूज़फुल वीडियो लाते हैं। ये आप अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या एनटीपीसी के, तो आपके लिए ये तो रामबाण साबित होगा। अगर आप अनदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ताकि उस चीज़ से आप तैयारी कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो सीरीज हमेशा लेके आएंगे, और आप लोग वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अगर नए चैनल पे आए होगा तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन जो दिखता होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम कभी भी वीडियो सीरीज लाएँ तो आपके लिए आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप उसको जल्द से जल्द देख सकें दोस्तों। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।